दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज खोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के फर्जी हिंदुत्व की पोल। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो कि गए हुए हैं काशी की यात्रा पे, काशी वाराणसी की यात्रा पे नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं और आज बात होगी तो नरेंद्र मोदी जी के फर्जी हिंदुत्व को लेकर। दोस्तों एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जिनके ऊपर 40 से ज्यादा धाराओं में मामला दर्ज है। जी हां जनाब, 40 से ज्यादा धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज था या है। आप कह लीजिए सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए तो अब केसेस के ऊपर कोई बात, कोई चर्चा नहीं होती है। जी हां, बहरहाल केसेस के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट के फर्जी हिंदुत्व का ढोल पीटना। जी हां, ये लोग एडवर्टाइजमेंट और प्रचार के चलते ये भी भूल जाते हैं कि बाहर ये फोटो किस जगह, कहां पर, कैसी फोटो लगा रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं, बाकी ये हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। आप और हम अपने धर्म की फोटो, अपने भगवान की फोटो, अपने ईश्वर की फोटो को कभी भी शौचालय पे नहीं लगाते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप अभी दिखाने वाला हूं जिसके अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की फोटो उर्फ योगी आदित्यनाथ जी की फोटो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बाथरूम पे लगा दी जाती है। जी हां, बाथरूम पे लगा दी जाती है, शौचालय पे लगा दी जाती है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जहां मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों ये है वो वीडियो जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सरकार किस हद तक पहुंच चुकी है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बड़े करीब से और गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसमें बाथरूम, जो कि एक पब्लिक शौचालय होता है, उसके बाहर ये फोटो लगाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये है वो वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट किया गया है। जी हाँ देखिए आप, ये फोटो है काशी की, जो एक शौचालय के बाहर, पब्लिक शौचालय के बाहर लगी हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जो काशी की जो आरती है उसकी फोटो नरेंद्र मोदी जी की लगी हुई है। जी हाँ, बड़े ध्यान से देखिए दौर से। तो आपने जिस तरीके से इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? क्या आपको लगता है कि ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं? ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले लोग हैं। आप और हम भगवान की या कोई भी धार्मिक फोटो, पुस्तक हम बाथरूम में, शौचालय के आसपास भी नहीं रखते। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे काशी विश्वनाथ को, हमारे भगवान की आरती करने वाली जगह को, एक तीर्थ स्थल की फोटो लगा के उसको शौचालय के बाहर लगाया है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी के फर्जी हिंदुत्व की पोल। और अभी आप एक चीज देखिएगा, भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो में हो तो हो क्या रहा था। जी हां, ये दृश्य था काशी का, समझिए, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कई बार अपने कपड़े बदलते हुए नजर आए। और आपने एक चीज देखी होगी जिसमें मैंने दिखा कि भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कभी 10 लाख के सूट में नजर आते हैं तो कभी 1.5 लाख के बूट में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने खाने पीने से लेकर, अपने हेयर स्टाइल से लेकर, अपने ड्रेसिंग स्टाइल पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री जी का ही एक स्टेटमेंट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा कराएंगे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का था। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने एक स्टेटमेंट पे नहीं, किसी भी स्टेटमेंट पे अमल नहीं करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की काशी यात्रा को देखें तो जो स्कूल के अंदर टीचर्स का काम बच्चों को पढ़ाना, देश के भविष्य को उन्नति प्रगति के रास्ते पर लेकर भारत देश को एक प्रगति की राह पर लेकर जाना होता है, उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे देश के शिक्षक जो हैं आकर उनके लिए चुनावी प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में बसों से भरकर लोगों को लाया जाता है। ये बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, जो काशी के अंदर जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी वाराणसी जाते हैं,
एक कहावत मुझे बहुत अच्छी याद आई है, और वो कहावत कुछ इस प्रकार है कि ते पापियों के पाप धो धोकर हमारी गंगा जो है वो मैली हो गई। जी हाँ, पापियों के पाप धो धोकर जो हमारी गंगा है वो मैली हो गई है, और वो पापी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, चाहे वो आप कोरोना के नाम पे कह लीजिए, चाहे आप वो किसानों के नाम पर कह लीजिए, चाहे फिर इस देश के माइग्रेन। एक फोटो तो आपने सोशल मीडिया पे देखी ही होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, फोटो जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरती करते समय उनके चश्मे से नजर यूं करके होती है, मतलब पूजा करते हैं भगवान की ओर ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान है तो फोटोग्राफी की ओर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी जो फोटो भी लेते हैं तो बड़े ही ध्यान से लेते हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर किसी को भी भूख सताएगी, क्योंकि इस देश के अंदर जो लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा दिया गया है, जो लोगों को धर्म की अफीम चटा दी गई है। आज उत्तर प्रदेश का ये मंजर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे भूख से तड़पते हैं, युवा नौजवान रोजगार के खातिर तड़पते हैं, देश का किसान अपने हक की लड़ाई के लिए तड़पता है, देश की महिलाएं इंसाफ के लिए तड़पती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक महीने के लिए लापता रहते हैं, जैसे इनकी गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट लिखवाई जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर का यह मंजर यहीं आकर नहीं रुकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आप कहते हैं अंधभक्त, उनसे अगर आप कुछ सवाल पूछ लें, अंधभक्तों से अगर आप ये भी पूछ लें कि देश के अंदर ठंड क्यों हो रही है, तो अंधभक्तों का बस नहीं चल रहा। अंधभक्त यूं कह दें कि मोदी जी ने फ्रिज खोल दिया है जिससे पूरे देश के अंदर ठंड बढ़ चुकी है। जी हाँ, ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इनों की बात का कोई भरोसा नहीं है, ना इनकी बात में कोई लॉजिक रहता है, ना इनकी बात में कोई तथ्य रहता है। आज उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, गोवा, दूसरा आपका पंजाब, फिर आपका उत्तराखंड। 5 राज्यों में चुनाव हैं, और जहां पर आप सभी लोगों को यह बात तय करनी है कि आपको अपने बच्चों के हाथों चाय पकौड़े या चौकीदारी करवानी है, या अपने बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में सौंपना है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाकर देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले अगर कोई हैं तो वो ब्राह्मण हैं, दलित हैं, और आपने देखा मॉब लिंचिंग के नाम पे मरने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति कह लीजिए तो वो एक ही राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की। कभी ये ऐसे व्यक्ति को हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण बना देते हैं जो गौ मांस का सेवन करता है। गौ मांस जो कि हिंदू धर्म में पूर्णतः वर्जित है, वो गौ मांस का सेवन करता है और उसको हिंदू धर्म के अंदर ले लिया जाता है। जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं जितेंद्र त्यागी की। जी, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी। वसीम रिजवी ऐसा व्यक्ति जिसने शिया वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों करोड़ों नहीं या खरबों रुपए का घोटाला किया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में आकर छिप जाता है, और भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती है देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने के लिए। एक व्यक्ति जो किसी धर्म की पुस्तक को गाली देकर आता है, अगर कल को वो हमारी रामायण, हमारी महाभारत या हमारी गीता को गाली देगा तो आप उस व्यक्ति का क्या करेंगे? बताइए आप मुझे। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति देश में रहने के लायक नहीं है। ये लोग देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। कभी इनको गुरुग्राम का मुद्दा नजर आ जाता है जहां पर इनको नमाजियों से दिक्कत होती है। आप इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप इस देश के अंदर? आप इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे बांटना चाहते हैं? यह देश पहले ही पाकिस्तान के नाम पर एक टुकड़े में बट गया, फिर यह देश बांग्लादेश के नाम पे टुकड़े में बट गया। अगर अब यह देश हिंदू के नाम पे बटेगा, फिर मुस्लिम के नाम पे बटेगा, फिर सिख के नाम पे बटेगा, ईसाई के नाम पे बटेगा, तो सोच लीजिए भारत देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग, हम वतन प्रेमी लोग कभी इस भारत देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये भारत, हमारे मुल्क, हमारे को अपनी जान से प्यारा है। हम अपनी मां से ज्यादा अपनी भारत मां से प्रेम करते हैं। तो इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस देश के अंदर दंगे फसाद करने वाले लोगों को जगह ना दें, दंगे फसाद को बढ़ावा ना दें। ये देश, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को घूम के देखिए, इस मुल्क की खूबसूरती को तलाशिए। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे का मुल्क है। अगर इस देश का बंटवारा हो गया, इस देश के टुकड़े हो गए, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों के जो इरादे थे, डलहौजी के जो इरादे थे कि भारत को टुकड़ों में बांटने के, वो इरादे, उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। और ये लोग जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम आज हमारे देश के अंदर भाजपा और आरएसएस कर रही है। यानी भारत देश के अंदर आंतरिक कलह को उत्पन्न कर रही है, आंतरिक
जो दंगे हैं उनको उत्पन्न कर रही है। ये हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दंगे कराने में माहिर हैं। उनको किसी हिंदू से प्रेम नहीं है। अगर हिंदू से प्रेम है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्होंने कितने हिंदू भाइयों को लकड़ी देने का काम किया। उन्होंने मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिमों को मरवाया, कश्मीरी पंडितों की छाती पर पांव रखे कश्मीर में अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को मरवाने का काम करा। उत्तर प्रदेश में दलितों की बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, और यह बलात्कार के अंदर जाति और धर्म को तराशते हैं। हम कहते हैं हाथरस के अंदर वो बेटी दलित की बेटी नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी है, और पूरा भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपसे यही कहना चाहूंगा, बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है। तो अगर आपको अपनी बेटी की इज्जत और आबरू बचानी है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अगर आपको अपने बच्चों को रोजगार दिलाना है, तो आपको उत्तर प्रदेश से नहीं, तमाम प्रदेशों से नहीं, भारत से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को देश से खदेड़ना होगा, और तमाम राजनेताओं को इस बात का सबक सिखाना होगा कि यह देश के अंदर राजनीति अगर चलेगी तो शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे, डेवलपमेंट और इकोनॉमी के नाम पे, ना कि जाति और धर्म के नाम पे। मंदिर और मस्जिद के लिए हमारे पास प्रकाश पंडित हैं, हमारे पास मंदिर में पूजा करने के लिए पंडित हैं, और मस्जिद में हमारे लिए अजान पढ़ने के लिए हमारे पास मौलाना साहब है। तो हमें मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, रोजगार के ऊपर राजनीति करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।